अस्सलाम वालेकुम। एफपीआर डिजिटल इनवॉइसिंग में आज हम देखेंगे कि हमने आइटम्स किस तरह से रजिस्टर्ड करनी है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने पार्टीज़ किस तरह से रजिस्टर्ड की थी। तो उसी के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे ऑप्शन में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहले मास्टर में हमारे पास है इन्वेंट्री आइटम ग्रुप्स। तो आइटम ग्रुपिंग हमारी 3 लेवल की है। इसमें फर्स्ट लेवल है हमारे पास कैटेगरीज। कैटेगरीज 1 to 9 हो सकती हैं मैक्सिमम। उसके बाद एक कैटेगरी के अगेंस्ट मल्टीपल 9 कैटेगरीज हो सकती हैं, सब कैटेगरीज। और एक सब कैटेगरी के अगेंस्ट 999 आइटम ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे रॉ मटेरियल है तो कैटेगरी है एक हमारी, उसमें सब कैटेगरी भी हमारी रॉ मटेरियल है। तो अब इसमें जो जो उस कंपनी के रॉ मटेरियल्स होंगे वो यहाँ पे आइटम ग्रुप्स में ओपन हो जाएंगे। तो अगर वो एक उनका रॉ मटेरियल है तो वो एक ही कोड ओपन होगा। इस तरह अगर उनकी फिनिश गुड्स हैं किसी भी किस्म की, तो अगर वो उनको कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंक्स हैं हमारे पास। तो इंक्स में हमने ब्रांड वाइज अलग अलग की हैं। तो कोसेरा इंक, इप्सन इंक। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर फैब्रिक होगा तो उसमें हम फैब्रिक को भी अलग अलग कर सकते हैं कि ग्रे फैब्रिक है, या उसके अलावा हमारे पास प्रोसेस्ड फैब्रिक है। तो उसकी कैटेगरीज यहाँ पे अलग हो सकती हैं। इसी तरह सर्विसेज में आ जाता है। अगर सर्विसेज में हम कुछ चंद एक सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे प्रोसेसिंग कन्वर्जन की सर्विसेज हो गई, उसके बाद या फिर हम किसी भी किस्म की और वीविंग की सर्विसेज हैं, तो वो सर्विसेज का कोड यहाँ पे ओपन होगा, आइटम ग्रुप। तो उस ग्रुप की बेस पे फिर फोर्थ लेवल के ऊपर हमारी आइटम्स रजिस्टर्ड होंगी। और ये जो वी टाइप पी लिखा है, इसका मतलब है कि जब वाउचर बनेगा परचेज का तो उसका क्या टाइप होगी, और सेल का वाउचर होगा तो उसकी क्या टाइप होगी एफपीआर डिजिटल इनवॉइसिंग में। इसी तरह फिर नीचे ये वेस्ट की कुछ कैटेगरीज हैं कि अलग अलग तरह की वेस्ट आपने अलग अलग रखनी है आइटम ग्रुपिंग से। इस तरह स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं, इसमें जनरल आइटम्स हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास, दोबारा से इन्वेंट्री में आते हैं, मास्टर में, और यहाँ पे आइटम रजिस्ट्रेशन में। तो आइटम रजिस्ट्रेशन में आते हैं तो ये हमारे पास कुछ आइटम्स ऑलरेडी ओपन है। तो ये हमारे पास एक आइटम ऑलरेडी ओपन है। तो इस आइटम में अगर हम देखते हैं तो ये ऑरेंज कलर है, उसका सब कैटेगरी इंक्स है, और उसमें फिर रिएक्टिव इंक है ये। और यहाँ पे इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने सेलेक्ट किया है, जो एफपीआर के मुताबिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। अगर एक ही आइटम के दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होंगे तो दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं बल्क क्वांटिटी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो अभी हम एक नई आइटम रजिस्टर करेंगे, क्रिएट। यहाँ पे उस आइटम का नेम सेलेक्ट करेंगे, नेम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट और उसकी सब कैटेगरी कि ये हमारी क्या चीज़ है। इंक्स है अगर, फॉर एग्जांपल ये सब कैटेगरी हम रेलिवेंट टू दैट आइटम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमारा ये इंक्स है तो इंक्स में हम जिस कैटेगरी में इसको ओपन करना चाह रहे हैं ये लिखेंगे। तो इसके बाद हमने इसको जस्ट क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले एफपीआर डिजिटल इनवॉइसिंग में आपने एचएस कोड भी लिखना है। अगर एचएस कोड सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद नहीं होगा तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में मैसेज नज़र आएगा कि पेरेंट की नॉट फाउंड। इट मीन्स कि ये वाला एचएस कोड सिस्टम में मौजूद नहीं है। हो सकता है आपने आइटम एचएस कोड गलत लिखा हो। तो एचएस कोड चेक करने के लिए आप यहाँ पे इन्वेंट्री, मास्टर, और यहाँ पे एचएस कोड्स की एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो एचएस कोड आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने वहाँ पे लिखा था 1608। तो 1608 एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे एचएस कोड। मोस्ट ऑफ द एच एस कोड यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर कोई एच एस कोड नहीं होगा तो आप एफ पी आर के डिजिटल पोर्टल से उस एच एस कोड का डिस्क्रिप्शन सेम एज इट इज़ कॉपी करेंगे 100%। उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, सेम एज इट इज़ हो। और उसको यहाँ पे आप प्लस करेंगे, उसका एच एस कोड लिखेंगे विद डॉट, उस एच एस कोड की डिस्क्रिप्शन, और जो एफ पी आर में उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज सिस्टम आपको एरर मैसेज शो करवाएगा इनवॉइस पोस्टिंग में। तो एच एस कोड अगर आपने ठीक लिखा होगा, जैसे अभी हम इसका एच एस कोड लिखते हैं, लिखने के बाद आप जस्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आइटम कोड भी लग जाएगा इसको, और ये आइटम रजिस्टर्ड हो जाएगा। और सेल इनवॉइस पोस्ट करने से पहले आपके पास डिलीट की ऑप्शन भी है।
आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आइटम रजिस्ट्रेशन एफपीआर डिजिटल इन्वॉइसिंग के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेल इनवॉइस हमने किस तरह से ऐड करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।